जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सूरज भगवान की कहानी सुनेंगे। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने कहा, बेटी आज तेरे और मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं है। तो जोगी ने कहा कि मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा कि जब तक खाली नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनारे खाली करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली कि मेरा रोट कहाँ है। खंडित रोट देखकर माँ बावड़ी हो गई। वो घी रोटो दे, रोटा मायली करो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन राजा का कंवर शिकार करके आया और उसे पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाल दिया। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाल दिया। कंवर की भूख और प्यास दोनों मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने को भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुमार ने कहा कि तू कौन है। तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा कि मेरे साथ शादी करोगी। तो लड़की बोली कि आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह करके घर आ गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटा मायली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया और कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी मांगी और लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है। रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आया है, कोई कहे जीजा जी आया है और कोई कहे फूफा जी आया है। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया गया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने की जिद करने लगी। राजा बोला, इतना बड़ा ससुराल है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। अब तो रानी कुंवर के चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा कि मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी से जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी और घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा कि रथ को वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी तो वहीं रह गई। रानी कहने लगी कि इतनी सी छोटी चीज के लिए क्या वापस जाना, इतना धन तो दिया है उन्होंने। पर राजा ने एक बात नहीं सुनी। पीपल के नीचे गए और देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, पर कोई परिवार नहीं है, कोई वैभव नहीं है। तो राजा बोले, रानी
ये सब क्या है? मेरी तो रानी बोली कि मैंने तो सूरज भगवान से सवा पहर का पीहर वासा मांगा था। मेरी तो बस एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की सिला हो गई। इतने सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र के किसी भी रविवार को पीहर वासे के लिए सूरज भगवान का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न हुए हैं और उसे पीहर वासा दिया है, वैसे सब पर सूरज भगवान कृपा करे। खोटी की खरी की, अधूरी की पूरी की। बोलो सूरज भगवान की जय हो।